अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाज़ार और आज की वीडियो 11 मुहर्रम को क्या हुआ था। 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन और इनके तमाम जानिसार साथी शहीद हो चुके थे। अब 11 मुहर्रम का सूरज एक नई आजमाइश लेकर तुलू हुआ। करबला की ज़मीन पर सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन हर तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। लाशें बिखरी पड़ी थी, रेत सुरख हो चुकी थी, यजीदी लश्कर के सिपाही घोड़े दौड़ा रहे थे और फतह हासिल होने का गुरूर कर रहे थे। अहले बैत के खेमे अब खामोश हो चुके थे। औरतें, बच्चे और बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन गम में डूबे हुए थे। इनके दिलों में जख्म ताज़ा थे और आंखें मुसलसल रो रही थी। 11 मुहर्रम की सुबह यजीद के हुक्म पर हजरत इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर बुलंद किया गया और अहले बैत के काफिले को कैदी बनाकर गुफा की तरफ रवाना किया गया। हजरत ज़ैनब ने चादर ना होने के बावजूद सब्र और हौसले से काफिले की रहनुमाई की। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, इनको ऊंट पर बांध कर ले जाया गया। यह सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी था। हर कदम पर जिल्लत, तकलीफ और जुल्म का सामना था, लेकिन हजरत ज़ैनब और बाकी ख़वातीन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि इनका पैगाम करबला को तारीख का जिंदा बाब बनाएगा। 11 मुहर्रम को यजीदियों ने शुहदा की लाशों को दफनाने की इजाज़त ना दी। जिस्म धूप में तपते रहे, परिंदे लाशों के गिर्द मंडलाते रहे और जमीन मातम करती रही। यह जुल्म की इंतहा थी, लेकिन इसी जुल्म ने करबला को रहती दुनिया तक एक पैगाम दे दिया।